हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की जो बुक 1 है उसका जो लास्ट चैप्टर है विच इज ग्रेविटेशन। उसकी और काफी इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, जिस दो आज की डेरिवेशन है। कल हमने कुछ जो वेरिएशन ऑफ जी की डेरिवेशन देखी थी वो इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद आज ग्रेविटेशन चैप्टर की ही हम आगे की और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अपनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आज की विच इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन अपन एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन देखेंगे, और दोनों के जो फॉर्मूला है उनके बीच का रिलेशन भी अपन आज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब आज का ही टारगेट है, अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी से शुरू करते हैं। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कोई सैटेलाइट है उसको अर्थ से भेजा गया, अब वो अर्थ के ऑर्बिट में यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रह के अगर वो ऑर्बिट करती है, ऑर्बिट का मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत ही वो चक्कर लगाती है अर्थ का। क्यों? ताकि हम काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए और वो अर्थ को ऊपर से पूरा उसमें नजर रखे। ठीक है, और वो ऑर्बिट करती अर्थ की, जो अर्थ की सराउंडिंग, अर्थ की जो मैग्नेटिक मतलब अर्थ जो कह सकते हैं अर्थ की एक फील्ड होगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहना ठीक रहेगा, तो वहां तक जो अर्थ का इन्फ्लुएंस है वहां पे ही उसके अंतर्गत ही वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है? ऑर्बिटल नाम की ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ऐसी होती है कि भाई कोई चीज अगर ऑर्बिट कर रही है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में तो किस वेलोसिटी से करेगी। अब हम उसको उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको पता होगा, मैं थोड़ा आपको डायग्राम समझाता हूं। ये मान लो अपना अर्थ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सैटेलाइट बना ली, मान लो ये अपनी एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो अर्थ का ऑर्बिट कर रही है। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। एंड अब देखना, जो अर्थ का ये ऑर्बिट कर रही है, अब इसकी कुछ मतलब पर्टिकुलर इसकी एक वेलोसिटी हम इसको देंगे और वो कंटिन्यूअसली अर्थ की फील्ड में रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रही है, तो जरूर अगर ये एक तरह का ये सर्कुलर मोशन हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब अर्थ को यहाँ पे एक मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को अपन सर्कुलर लेके चलते हैं और बोलते हैं कि सैटेलाइट एक सर्कुलर मोशन कर रही है। अब सर्कुलर मोशन कर रही है तो जरूर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब कह लो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा, एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कंटिन्यूअसली लग रहा होता है। ठीक है, अब इसके और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहती है। ठीक है, यहां तो मैंने चलो एकदम उसके ऊपर बना लिया, अपन इसको अगर थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहे तो ये मेरा अर्थ है, और मान लो मैंने ये अर्थ की एक तरह से ये बना ली कि हाँ ये अर्थ की एक वो है, एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है। एक तरह से इसको एक ऑर्बिट टाइप मान लो, एक एरिया मान लो जिस एरिया पे वो घूम रही है अर्थ से हल्का सा दूर, बट अर्थ की फील्ड के अंदर ही। ठीक है, तो ये इस तरह, तो ठीक है, अर्थ और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, क्योंकि एक बड़ी बॉडी है और एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, F इज इक्वल टू जी MM बाय आर स्क्वायर। अपन ने पढ़ा है दो बॉडीज के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा वाला मास अपना अर्थ है, छोटा वाला सैटेलाइट है, और रेडियस इन दोनों के बीच की मान लो कोई दूरी रही होगी। अब यहाँ पे अपन ये देखने वाले कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करा जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। अब ये अर्थ से बंधी हुई है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो इसके और अर्थ के बीच में एक सेंट्रीपिटल मतलब इसके और अर्थ के बीच में ये वाला फोर्स तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये वाले फोर्स के कारण ही उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, क्योंकि अर्थ ने इसको पकड़ के रखा है ये फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। और फिर क्या होगा, उसको पकड़ के रखा है और वो बाहर तो जा नहीं सकती है, वो सैटेलाइट तो घूमती रह रही है उसके, और घूमती रह रही है तो मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको रिवॉल्व करवाने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर बाय आर, वो प्रोवाइड करा जा रहा है GMM बाय आर स्क्वायर के द्वारा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, जब तो वो घूम पा रही है। और अट्रैक्शन लग रहा है उसमें बंधी हुई है, तो उसको फिर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल जा रहा है घूमने के लिए, क्योंकि उससे बंधी हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए, जैसे अपने सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है, m से मल्टीप्लाई कर दो ma, तो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये हो गया, अपने इक्वेट कर दिया, बस अपना आ गया आंसर। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है ऑर्बिटल वाली वेलोसिटी, तो मैं इसको v और b लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा। अब यहाँ पे रेडियस को देखा जाए तो अब रेडियस से रेडियस पे कैंसिल कर सकता हूं, है ना। एक रेडियस से मैं इसको कैपिटल आर के देता हूं, है ना। अब नियरली समझ लीजिए अर्थ के सेंटर से, है ना, अब ये जो घूम रही है जिस दूरी पे ये घूम रही है, तो अर्थ के सेंटर से ये दूरी आर है मान लो, है ना, और ये जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके लिए भी दूरी अपन आर ही कहके चलेंगे। मतलब ये जो जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है उसकी दूरी फ्रॉम द अर्थ सेंटर आर है। ठीक है, और जो इसके और अर्थ के बीच में जो लग रहा है, और ये दोनों इन दोनों के बीच की दूरी भी आर, आप समझ लीजिए। मतलब कैसे आर समझने, इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी अर्थ के सेंटर से, वो आर होगी, है ना, जिसे अर्थ का सेंटर हो गया इससे इसकी दूरी, ठीक है, आर,
है ना। और एक यहाँ पे भी दूरी कौन सी, इनके बीच की दूरी होती है, दोनों बॉडीज के बीच की दूरी, तो उसको मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर रहता है मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब एक आर से एक आर कट जाएगा क्योंकि आर तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट, है ना। अब वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो उसका रेडियस भी वही होगा और अट्रैक्शन के लिए भी वही रेडियस लिखाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल एम यानी मास ऑफ सैटेलाइट, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम भी कट जाएगा, है ना। दोनों सेम, नीचे आएगा वो कट जाएगा वैसे, और ये ऊपर जाता तो कट, मतलब ये ऊपर आता तो कट ही जाता, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायरेक्ट इधर जो लेफ्ट हैंड साइड उधर से v ऑर्बिटल का स्क्वायर बचा, इधर बचा gm/r, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, v ऑर्बिटल स्क्वायर हटा के वहां रूट लगा देता हूं, और दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। काफी छोटी सी डेरिवेशन है, बट इतनी देर अपने को इसलिए लगी, मैं आपको उसके पीछे का थोड़ा कारण वगैरह बताने में लग गया था, बट अगर आप सॉल्व करने बैठो तो इतनी सी बस डेरिवेशन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये सैटेलाइट वगैरह के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, विच इज इस केस में अपना अर्थ है तो अर्थ के मास पे डिपेंड कर रही है, और जी तो कांस्टेंट है और आर इनके बीच की कुछ दूरी रही होगी, है ना। मान लो ये एकदम अर्थ की सरकमफेरेंस पे कर रही होती तो अपन आर तो भी आर लेते, मतलब एक तरह से दूरी है वो, है ना, क्या है एक तरह से, बस आप दूरी समझ लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये दूरी हो गई उनके बीच की, और मैंने उसकी मदद से यहाँ पे ये फॉर्मूला बना दिया। अब एक तरह से आप समझ सकते हो, ये तो मैंने एक हल्की से आपको ऑर्बिट बना के बता दिया, अगर आप अर्थ के सरकमफेरेंस पे मान लोगे तो उसको आप रेडियस ऑफ अर्थ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह में मतलब एक तरह से उसको रेडियस ऑफ अर्थ कह सकते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है, और जी तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, तो उसको ये तो मैंने हल्का सा आपको ताकि समझ पाया कि उससे थोड़ी दूर रख के अपन समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। बाकी उसको रेडियस ऑफ अर्थ भी अपन ले सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आज की दूसरी जो अपनी डेरिवेशन है, विच इज ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वो मैक्सिमम, मतलब वो वाली वेलोसिटी होती है जिससे वो मिनिमम वेलोसिटी समझ सकते हैं आप कि भाई उतनी वेलोसिटी तो देनी पड़ती है किसी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज को फेंक रहा हूं, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं अर्थ की सरफेस से, अब मैं कुछ भी करूं वो बार बार लौट के नीचे ही आ जाएगा। मैं कोई चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो वो नीचे ही आएगी हमेशा, बट मैं कितनी बहुत हाई वेलोसिटी से भी फेंकू तो वो नीचे ही आ जाती है। बट एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसको अपन कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिससे अगर मैं फेंकू तो वो फेंकती हुई चीज नीचे नहीं आएगी वापस, मतलब वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाएगी, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है अर्थ की, तो निकल जाएगी बाहर, और वही वेलोसिटी को हमको वी एस्केप वेलोसिटी को ही फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सीओएमई का कंसेप्ट लगाएंगे। अपन ने जब अपन ने आपको डब्ल्यूईटी और सीओएमई के साथ में करवाई थी डेरिवेशन, तो अपन ने देखा था कि सीओएमई का मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है, यानी सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। अब आपको ये तो पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज दिया, है ना, अर्थ की, मान लो ये अर्थ की सरफेस थी, मान लो मैंने यहां कहीं वो ऑब्जेक्ट चला गया, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से तो बहुत दूर चला गया, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत दूर चला गया, तो इसको अपन कंसीडर करते हैं कि एक नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, इनफाइनाइट दूर चला गया, जो हमको डिफाइन नहीं है कि कहां चला गया है, ठीक है, वी नेवर नो कि वो स्पेस में कहां चला गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उधर मान के चलते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो गई होगी, एक समय में उसकी वेलोसिटी धीरे हो गई, मतलब रुक गया होगा वो, या जो भी कंसीडर करते हैं, अपन मान के चलते हैं वो नॉट डिफाइंड डिस्टेंस है, वो कहां चला गया हमको नहीं पता, तो उसकी हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जीरो लेके चलते हैं। अब बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है मेरी, एस्केप वेलोसिटी जो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज माइनस का जी एम एम बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने लिखा है माइनस जी एम एम बाय आर, ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूं, हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का जी एम एम बाय आर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं माइनस वाली क्वांटिटी को प्लस में ले जाता हूं, हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, विच इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको मैं फेंक रहा हूं, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता।
देखो यहाँ पे बस फर्क किससे पड़ता है, प्लेनेट के मास से। मान लो अर्थ है, अर्थ से मैं फेंक रहा हूं तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी। वो ऑब्जेक्ट कितने मास का है उस पे ना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है ना एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब v एस्केप का स्क्वायर मेरा बचा 2 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा 2gm/r। और अगर मैं ध्यान से अगर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हटा के वहां रूट लगा देता हूं तो आप देखिएगा क्या हुआ यहाँ पे अपना ये फॉर्मूला आ चुका है विच इज ऑफ एस्केप वेलोसिटी। और आपको पता ही है यहाँ पे मास क्या है, अर्थ का मास है, यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और r रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 6.67 into 10 to the power -11 g की वैल्यू और मास ऑफ अर्थ। अगर आप इन सबको यहाँ पुट कर दोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर मैं किसी को भी थ्रो करूं, क्वेश्चन वगैरह में आपको अगर दी हुई हो तो आप यूज वगैरह भी इसको यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। ये वेलोसिटी होती है मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इट्स अ क्वाइट ह्यूज वेलोसिटी। ये मतलब बहुत ज्यादा ही वेलोसिटी होती है, ठीक है, जिससे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सकता है। तो ये अपनी v एस्केप वेलोसिटी और अपनी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों फॉर्मूले अपने आ चुके हैं। अब अपन को काम एक आखिरी ये करना है कि इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो एक रिलेशन आपको दिख रही होगी, ये √gm/r है, ये √2gm/r है। तो मैं इनके बीच की एक रिलेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं लिखूं v एस्केप, जो फॉर्मूला मेरा कितना आया, फॉर्मूला मेरा है √2gm/r, √2gm/r। ये मेरा फॉर्मूला आ चुका था, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, अब मैं इसको लिख सकता हूं v एस्केप इज इक्वल टू, मैं √2 को अलग से लिख सकता हूं, रूट से तो मैं किसी को निकाल नहीं सकता है ना, मैं मल्टीप्लाई में मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, कुछ इस तरह है ना। मैं अगर इसको साथ में भी लिख सकता हूं, अलग भी कर सकता हूं ऐसे। अब ये √gm/r क्या है, ये तो अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये √gm/r आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v एस्केप इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल, यानी जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2 टाइम्स होती है ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये उन दोनों के बीच की एक रिलेशन भी हो गई, ठीक है। आपसे डेरिवेशन वगैरह में पूछ सकते हैं रिलेशन वगैरह ये सब, तो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है ना। सारी डेरिवेशन अपनी डन हो गई यहाँ पे, इसी के साथ अपनी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। तो आप एक मॉडिफिकेशन ये भी कर सकते हैं कि जैसे तो ये तो अपनी अर्थ की रेडियस हो गई r, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो सैटेलाइट है ना कुछ दूरी पे, एक्स्ट्रा दूरी पे, तो मैं यहाँ पे ना gm/r की जगह ये वाला केस मान लो जब एग्जैक्ट अपनी रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, मतलब वो एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व कर रहा है अपना सैटेलाइट। और मान लो अगर वो कुछ ऐसी हाइट, एक्स्ट्रा हाइट पे, कुछ एक्स्ट्रा दूरी पे, तो मैं v ऑर्बिटल को ऐसे भी लिख सकता हूं √gm/r + h। इसका मतलब आप समझे कि कुछ h हाइट उसकी एक्स्ट्रा है, कुछ h दूरी एक्स्ट्रा है उसके पास। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने उसको स्केप कराया, अगर मैंने उसको एक तो सरफेस ऑफ अर्थ से स्केप कराया तो ये तो रेडियस r हो गई। मान लो मैंने कुछ हाइट पे ले जाके, यहाँ पे h हाइट पे ले जाके मैंने उसको स्केप कराया, फिर मैंने स्केप कराया उसको, तो यहाँ पे जो मेरे मतलब अर्थ की दूरी देखो एक है, अगर मैंने सरफेस से कराया तो r लिखूंगा, और अगर मान लो मैंने कुछ हाइट पे जाके उसको स्केप कराया, लेट से अगर अपन मान ले ऐसा, तो उसको मैं अगर मान लो जो मैंने जो दूरी है एक्स्ट्रा वो h ले ली, कि मैंने h दूरी पे जाके उसको स्केप कराया, तो मैं r + h भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी हम इधर आपका कंसेप्ट क्लियर के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये चेंज था थोड़ा सा अपन ने, इसको मैंने आपको ये भी बता दिया, ओके जी। इंपॉर्टेंट था ये आज का सारे डेरिवेशन, आप इनको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।